मेरी कहानी कहाँ से शुरू करूं? चलिए, शुरुआत से नहीं, बल्कि उस पल से शुरू करते हैं जब मेरी दुनिया बिखरने वाली थी। जिस शाम सालों की खामोशी टूटी और मेरे सामने एक ऐसा सवाल आ खड़ा हुआ जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। हाँ, वो खून से उसका बेटा था। और मैं तो बस एक लड़का था जो उसे रास्ते में मिला था। तो सवाल तो उठना ही था, है ना, कि आखिर उसका असली परिवार कौन था, खून का रिश्ता या दिल का रिश्ता। इसी एक सवाल ने मेरी पूरी दुनिया, मेरे वजूद को हिलाकर रख दिया था। मेरी माँ गंगा देवी और मैं, हमारी एक छोटी सी शांत सी दुनिया थी। सब कुछ ठीक था। लेकिन फिर एक शाम शहर से कोई आया और उसके आते ही हमारे घर की वो जो खामोशी थी ना, वो एक अजीब से डर में बदल गई। ऐसा लगा जैसे हमारी छोटी सी दुनिया पर किसी ने हमला कर दिया हो। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था, मुझे लगा बाहर सुनाई देगा। मैंने हिम्मत करके माँ से पूछा, कौन है ये? और उनकी जुबान से बस एक नाम निकला, बहुत धीरे से, रमेश। बस वो एक नाम सुनते ही मेरे अंदर एक ऐसा डर बैठ गया जो मैंने कभी नहीं जाना था। क्या क्या ये घर अब मेरा नहीं रहेगा? क्या मेरी माँ मुझसे छिन जाएंगी? लेकिन इस डर को समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। आपको जानना होगा कि मैं इस घर तक, इस माँ तक पहुंचा कैसे, क्योंकि मैं हमेशा से यहां नहीं था। एक वक्त था जब मैं गांव के बाहर अकेला एक अनाथ बच्चा था। जब मैं पहली बार उनसे मिला तो यही थे उनके पहले शब्द, नहीं, यहां से चले जाओ। बहुत बहुत कठोर लगे थे। उनकी आवाज में इतना दर्द था कि मैं बच्चा होकर भी समझ नहीं पाया। अब समझता हूं। उन शब्दों के पीछे एक टूटा हुआ दिल था, एक ऐसी मां का जिसका बेटा उसे छोड़कर चला गया था। मैं चला गया था। उसी रात ठंड से कांपता हुआ एक नीम के पेड़ के नीचे बैठा था, और तभी वो वापस आईं। उनके हाथ में रोटी का एक टुकड़ा था। उस रात उनकी इस छोटी सी दया ने सिर्फ मेरी जान नहीं बचाई, उन्होंने मुझे सिर पे छत दी। पहली बार, जिंदगी में पहली बार, मैं अकेला नहीं था। उस एक रोटी के टुकड़े के साथ मुझे एक मां मिल गई थी। मुझे पता था कि मैं उनका ये कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा, लेकिन मैं एक चीज कर सकता था। मैं उनकी जिंदगी में जो खालीपन था, जो सूनापन था, उसे अपनी सेवा से, अपने प्यार से भर सकता था। बस यही मेरा मकसद बन गया। मेरा हर दिन उनके लिए था। सूरज उगने से पहले उठ जाता था, पानी भर लाता था, जंगल से लकड़ियां चुनता था ताकि घर का चूल्हा कभी ठंडा ना पड़े। खेतों में उनके साथ काम करता था, और शाम को बस बैठकर उनकी कहानियां सुनता था। और धीरे धीरे मैंने उस टूटे हुए घर में मां को फिर से हंसते हुए सुना। सब कुछ ठीक चल रहा था, हमारी दुनिया पूरी थी। और फिर वो लौट आया, उनका असली बेटा, वो बेटा जिसका उन्होंने सालों सालों इंतजार किया था, अपने साथ शहर की वो ठंडी हवा लेकर, वो अकेलापन लेकर, और हमारी शांति खत्म हो गई। वो बस बातें कर रहा था कि शहर में कितना काम है, कितनी जिम्मेदारियां हैं। एक ऐसी जिंदगी जिसमें अपनी मां के लिए ही कोई जगह नहीं थी, जिसने उसे जन्म दिया था। उसके पास बहाने थे, और मेरे पास बस मेरा काम था, मेरी सेवा थी। मां की आवाज बहुत बहुत धीमी थी, लेकिन उसमें सालों का इंतजार था, सालों का दर्द था। ऐसा लगा जैसे हर शब्द एक सवाल था, एक ऐसी दुआ थी जो कभी सुनी नहीं गई। वो मां को अपने साथ शहर ले जाना चाहता था, उन्हें बेहतर जिंदगी देने के लिए। लेकिन उसकी एक शर्त थी, और वो शर्त ऐसी थी मानो किसी ने मेरे पैरों के नीचे से जमीन ही खींच ली हो। उसके शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। ये हमारे साथ नहीं आ सकता, ये हम में से नहीं है। बस उसी पल मैंने फैसला कर लिया, मैं दोबारा मां के दुख का कारण नहीं बन सकता था। अगर उनकी खुशी अपने बेटे के साथ जाने में है, तो मुझे रास्ते से हटना ही होगा। रात के अंधेरे में मैंने एक छोटे से कागज पर बस 2 लाइनें लिखीं, अलविदा मां। अब वक्त आ गया था कि वो अपने असली बेटे के साथ रहें। मैंने अपनी छोटी सी गठरी उठाई और सूरज उगने से पहले ही घर से निकल पड़ा। दिल बहुत भारी था, पर मुझे लगा यही सही है। लेकिन मैं ज्यादा दूर नहीं जा पाया। मां ने मुझे ढूंढ लिया, और उन्होंने कहा, बोझ वो होता है जो साथ छोड़ दे, तू नहीं। उन चंद शब्दों में उन्होंने अपना फैसला सुना दिया था। वो फैसला जिसने खून के रिश्ते को नहीं, दिल के रिश्ते को चुना था। उनका फैसला सिर्फ मेरे या रमेश के बारे में नहीं था। ये खून के रिश्ते के बारे में था ही नहीं, ये प्यार के बारे में था।
साथ होने के बारे में था। इस बारे में था कि जब जिंदगी मुश्किल हो तो आपके साथ खड़ा कौन रहता है। बस यही होता है असली परिवार। रमेश चुपचाप सब देख रहा था और फिर आखिरकार उसने कहा, मैं हार गया। उसने माना कि परिवार खून से नहीं, साथ निभाने से बनता है। शायद पहली बार उसने मुझे एक बाहरी लड़के की तरह नहीं, बल्कि एक बेटे की तरह देखा था। वो बेटा जो कभी छोड़कर नहीं गया। तो मेरे लिए परिवार का मतलब क्या है? मेरे लिए परिवार का मतलब है वो हाथ जो आपको तब थामते हैं जब चारों तरफ अंधेरा हो, वो दिल जो आपको हर बार बार चुनता है, चाहे कुछ भी हो जाए। यही है परिवार। हाँ, अब हम एक अजीब सा परिवार है। एक माँ और उसके 2 बेटे, एक खून के रिश्ते से और एक दिल के रिश्ते से। और उस माँ ने हम दोनों को चुना। अब हमारा घर टूटा हुआ नहीं है, अब ये घर पूरा है। मेरा नाम राजू है और मैं उनका बेटा हूं। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है ना, कि कौन है हमारा असली परिवार? शायद इसका जवाब बहुत आसान है। बस ये सोचिए कि आपके लिए कौन खड़ा होता है जब आपको किसी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब आपका हाथ कौन थामता है? आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। धन्यवाद।